वक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नीनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पौरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धवि यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशून्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषे विदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरू पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत खादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत अभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् तस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तः समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, अतिथिगण, आदर श्रद्धा की योग्य माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आज आपने दीपावली पर्व की आहुतियां दी। जहां ये प्राकृतिक पर्व है, क्योंकि पर्व हम अनेक कारणों से मनाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है जीवन की एक रसता को तोड़ने की। आदमी जब एक रस होता है तो उसके अंदर उत्साह, आनंद, स्फूर्ति का अभाव होता जाता है। तो हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे अवसर प्रदान किए जिससे उस उत्साह को पुनः संग्रहित किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। तो उसमें कुछ प्राकृतिक हैं। जब हमारे यहाँ नवीन धान्य आता है तो नवसस्येष्टि पर्व है मूल रूप से दीपावली। नवसस्येष्टि मतलब नव मतलब नया, सस्य कहते हैं धान्य, इष्टि कहते हैं यज्ञ। अर्थात हमारे पास जब कोई नया धान्य, नया पदार्थ आता है तो हम सबसे पहले उसे यज्ञ में आहुति देते हैं, तो यज्ञ को अर्पित करते हैं। ये परोपकार की भावना का प्रतीक है। हमारे पास हम अपने लिए कुछ भी करने के बजाय जब दूसरे के लिए करते हैं तो वही धर्म और वही परोपकार और वही यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ
किसी भी काम को हम यज्ञ के रूप में करना पसंद करते हैं, अर्थात कोई बहुत निजी काम भी है उसे हमारे ऋषियों ने यज्ञ में परिवर्तित कर दिया ताकि उसकी जो दिशा हो वो ईश्वरोन्मुख हो, सर्वोन्मुख हो, प्रजा के उन्मुख हो। उसी तरह से दीपावली भी नवसस्येष्टि है, नवीन धान्यों का पर्व है। इसके साथ बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भ जुड़े, उन सारे संदर्भों की चर्चा तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारा जो संदर्भ है वो ऋषि का है। ऋषि का अजमेर में 1883 में 30 अक्टूबर को सायंकाल 6 बजे उनका प्राणांत हुआ। और प्राणांत भी हुआ मतलब अपने आप ही नहीं हुआ, या तो महाभारत में भीष्म के साथ ये बात होती है या यहाँ दयानंद के साथ ये बात होती है। भीष्म ने कहा था मैं 6 महीने बाद मरूंगा, अभी नहीं मरता, अभी उत्तरायण में सूर्य की दक्षिणायन में है कि ये ठीक हो जाएगा, तो उसमें 6 मास लगेंगे। या दूसरी घटना यहां है कि अच्छा भाई आज क्या दिन है, क्या वार है, क्या समय है, कैसी परिस्थिति है। आज उन्होंने नापित को बुलाया, क्षौर कर्म कराया, स्नान किया, भोजन अनुकूल बनवाया, सबको कराया और उसके बाद थोड़ा सा स्वयं लिया, सबको बुलाकर अपने पास खड़ा किया, सबको पीछे खड़ा किया, सबसे इच्छाएं पूछी। रामानंद तुम क्या चाहते हो? तो रामानंद क्या कहता है? महाराज आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? रामानंद ये शरीर नश्वर है, ये सदा नहीं बना रह सकता, नश्वर शरीर में आस्था रखना अच्छा नहीं है, ये तो ईश्वर की व्यवस्था से चलता है। स्वामी आत्मानंद थे, उनको भी कुछ लोगों को उन्होंने ये भी किया कि भाई वो लोगों को ये शॉल दिया जाए, उनको ये राशि दी जाए। अर्थात जब कोई व्यक्ति कहीं से विदा होता है ना, तो विदा होने का एक अंदाज होता है। जीवनदास लाहौर के, तो वो मतलब ये बात सहज किसी मृत्यु में आपको उपलब्ध नहीं होती। मतलब इतने तैयारी से जाना, मजबूरी से तो सभी जाते हैं, हम चाहते नहीं है जाना, लेकिन कोई हमको खींच ले जाता है। लेकिन वहां तो तैयारी से जाना है, सबसे विदा लेकर के, सबको यथोचित उपदेश करके, ईश्वर की प्रार्थना करके, मंत्रों का पाठ करके। अर्थात वेद के प्रति जो आस्था ऋषि के जीवन में दिखाई देती है वो आपको इस युग में मुश्किल मिलेगी। उन्होंने मतलब मृत्यु के समय भी पाठ किया तो किसका? वेद मंत्रों का किया। स्मरण किया तो किसका? ईश्वर का किया। और अर्पण किया तो किसको? ईश्वर को किया। अर्थात उनके जीवन को आप जब भी देखेंगे तो वेद और ईश्वर से बाहर नहीं पाएंगे। वो वेद ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहे हैं और उनके जीवन का उद्देश्य भी वेद और ईश्वर ही रहा है, बाकी सब चीजें तो उसके सहायक कारण है। अच्छा, आज की परिस्थिति में हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों ही गायब हैं। हम यदि अपने को दयानंद से जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ें? ना हम वेद पढ़ते, ना हम उपासना करते, तो दयानंद से जुड़ेंगे कैसे? दयानंद के जीवन के 2 ही उद्देश्य हैं। अच्छा, एक बार ये भी सोचो कि ये उद्देश्य के बिना भी हमारा काम चलता है, चल रहा है, सभी का चल रहा है। एक बातों से मैं लोगों से सहमत नहीं हो पाता। वो ये समझते हैं कि ऐसा 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 करने से होता है। जैसे बहुत लोगों को इकट्ठा करो, कैसे करो? जैसा वो रहे, इकट्ठे होना चाहे वैसा करो। हम क्या सोचते हैं, ज्यादा लोग आने चाहिए, ठीक है, आना वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे आए? तो इसके लिए वो कहते हैं कि कोई मेला करो, कि कोई खिलौना करो, कि कोई प्रदर्शनी करो, कि कोई कार्यक्रम रखो, कि कोई नाटक रखो, कि कोई कुछ रखो। क्यों आए? कि लोग आ जाएं। अब एक सोचने की बात है, लोग तो आ जाएंगे पर करेंगे क्या? आएंगे तो सही, लेकिन उनके लिए आपको
संगीत की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसा वो चाहते हैं वैसा करके वो आ भी गए तो उनके आने से क्या, आपका उद्देश्य क्या पूरा हो। तो ये जो परिस्थिति है कि ऐसा कर लो, अच्छा चलिए हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लें, धन कमा लें तो काम हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, धन तो कमा लोगे, सुविधा भी ले लोगे, लेकिन आपके अस्तित्व का टिकाव किस पर है। जिन बातों से समाज में आप सबसे बड़ा संकट है, एक पद्धति है कि हमारे पास बहुत सारे साधन होंगे, हम संपन्न होंगे, ऐश्वर्य से युक्त होंगे, हमें कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्या ये सच है? ऐश्वर्य तो महाभारत से पहले इस देश में कहते हैं बहुत थे। ऐश्वर्य होने से क्या ये समाज बचा रहा? क्या ये समाज सुरक्षित रहा? क्या ये समाज सुखी रहा? ऋषि दयान का जो उत्तर है वो यहां से प्रारंभ होता है कि मूल चीज है हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता। अच्छा, सत्ता हमारी किस में है? सत्ता जो है एक मनुष्य की सत्ता, क्या वो जिंदा है, इसमें सत्ता है कि नहीं है? तो हम जिंदा हैं तो हम सत्तावान हैं, इसमें क्या परेशानी है? तो दुनिया में सारे ही व्यक्ति जिंदा हैं, क्योंकि जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, बड़ा है, बढ़ा है, उपयोग कर रहा है, सुख दुख का अच्छा संसार जैसा है, अच्छा चला रहा है, तो क्या इतना पर्याप्त है? तो इतना तो हम कुछ भी बिना किए रह सकते हैं। फिर तो मजदूरी ही करनी है ना, मजदूरी करके इतना पैसा लेना है, वो मजदूरी हमें मिले कुछ भी। उद्देश्य यह है कि हमें इतने साधन, इतना धन चाहिए जिससे हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर लें। तो यदि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना और धन से प्राप्त होना हमारे अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, तो भी इस संसार में इसके बहुत साधन है, फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा लगता है कि उसके बिना जब सुखपूर्वक जिया जा सकता है तो फिर क्यों इस पचड़े में पड़े। वेद पढ़ो, वेद याद करो, घंटों सुनो, समझ में कुछ नहीं आता फिर भी पढ़ो। हाँ, कल हमारे मिगलानी जी कहने लगे कि ये वेद के जो मंत्र बोलते हैं ये समझ में तो आते नहीं, पढ़े बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, बस इनका हिंदी अनुवाद कर दिया जाए तो अच्छा है। मैंने कहा कर तो दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, फिर हनुमान चालीसा की तरह उसको पढ़ लिया करेंगे, समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन मुश्किल क्या होगी? पहली मुश्किल तो बहुत ही व्यावहारिक मुश्किल होगी। वो क्या होगी कि जितनी जिसकी जैसी भाषाएं हैं उन सब में उसका वैसा वैसा अनुवाद करना पड़ेगा। हो जाएगा, वो भी ठीक है, तेलुगु वाला तेलुगु में कर लेगा, कन्नड़ वाला कन्नड़ में कर लेगा, फ्रांस वाला फ्रेंच में कर लेगा। लेकिन इन सब के बीच में तारतम्य क्या होगा? सबका बीच में संबंध क्या होगा? मैं दूसरे के घर जाऊंगा तो वो कन्नड़ में बोलेगा और मैं हिंदी में सब करूंगा, फिर बात कैसे बनेगी? मतलब ये बहुत मोटी विपत्ति जो है, बौद्धिक नहीं है, व्यावहारिक है। मतलब किसी भी एक समूह के लिए किसी काम को करने की एक रूपता, ये उस समूह को एक बनाने का साधन है, उपाय है। यदि उसमें एक रूपता न हो तो फिर वो समूह एक नहीं हो सकता। उसको बांधने के लिए एक रूपता चाहिए। दूसरी भाषा की आवश्यकता है निश्चित रूप से, क्योंकि मंत्रों को जब तक हम समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक उद्देश्य उसका पूरा नहीं हो सकता कि इसलिए हम मंत्र पढ़ रहे हैं। तो दो अलग अलग बातें करनी पड़ेंगी। स्वामी दयानंद जी महाराज के सामने ये प्रश्न आया था ना, कितने उत्तर दिए? वहां 6 उत्तर हैं इसके। पहला उत्तर उन्होंने ये दिया कि यज्ञ में मंत्र पढ़ने का उद्देश्य वेद की अब ये बताओ, रक्षा करने के लिए क्या करोगे? जब किसी चीज की रक्षा करोगे उसको बदल दोगे या वो जैसा है उसको संभालोगे? तो पहला ये है कि बोले संध्या संस्कृत में ये वेद मंत्रों से ही क्यों करें, यज्ञ हम वेद मंत्रों से ही क्यों करें? तो ऋषि कहते हैं सबसे पहली चीज है वेद की रक्षा करना, क्योंकि वेद मंत्र में ही है सुरक्षित, बाकी तो वेद कुछ वेद रहेगा ही नहीं।
वो संस्कृत में बोलोगे तो नहीं रहेगा, वो कन्नड़ में बोलोगे तो नहीं रहेगा, वो अंग्रेजी में बोलोगे तो नहीं रहेगा, वो हिंदी में बोलोगे तो वेद वेद नहीं रहेगा। वेद की भाषा में रहेगा। और वेद की भाषा में यदि आप वेद नहीं सीखते, नहीं जानते, नहीं समझ सकते, तो आप वेद के बारे में जान सकते हो, वेद को नहीं जान सकते। दूसरा स्वामी जी ने क्या लिखा? स्वामी जी लिखते हैं कि वेद मंत्रों से जो उपासना की जाती है उसका जो गंभीरता है, उसका जो अर्थ की गहराई, चिंतन, व्यापकता, वो क्या हमारे शब्दों में आ सकती है? हम के वेद को क्या मानते हैं? आप पौरुषीय मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उसके अंदर ज्ञान का अगाध भंडार मानते हैं। तो उपासना के लिए जिन शब्दों का हम चयन करते हैं वो चयन सर्वोत्तम होना चाहिए। तो सर्वोत्तम चयन के लिए हम वेद मंत्रों का चयन करते हैं। अर्थात हमारी भाषा उस मूल्य की, उस महत्व की, उतने अर्थ गांभीर्य, उतनी व्यापकता की नहीं है, इसलिए हम वेद मंत्रों के द्वारा अपनी भाव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। दूसरा, एक रूपता के बिना नहीं हो सकता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को हम क्यों कर रहे हैं और उसके करने के क्या लाभ हैं, ये बात जितने अच्छे रूप में उनमें कही गई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। अर्थात यज्ञ के द्वारा हम उपासना करते हैं, तो उपासना का और इस व्यवहार का संबंध मंत्रों में होता है, इसलिए हम मंत्र करते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बड़े विस्तार से लिखी हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारा जो अस्तित्व है वो केवल मनुष्य के रूप में होना बहुत महत्व नहीं रखता और उससे रह भी नहीं सकता। यदि हम चाहें भी कि हम किसी मत, संप्रदाय, विचार से बिना जुड़े हम केवल एक मनुष्य के रूप में सहज जिंदा रह जाएं, ऐसा समाज और इतिहास कहता नहीं। अर्थात जो भी हैं उन सबका अस्तित्व केवल मनुष्य की आकृति में नहीं है, उसकी प्रकृति में है, उसकी बुद्धि में है, उसके विचार में है। मतलब मनुष्य बिना विचार के केवल भौतिक साधनों से जिंदा रहने लायक होकर नहीं रह सकता। वो कुछ मानता है, कुछ मानना उसकी मजबूरी है। वो क्या मानता है? इसमें सबसे पहली बात तो यह है, वो मानता है जो सबसे पास में है, और उससे भी ज्यादा बात क्या मानता है कि जो उसे सबसे पहले मिलता है। हमारी एक बच्ची ने बताया कि उस बड़ी अच्छी एक पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी अंग्रेजी की कोई, तो उसमें लिखा है कि मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसको जो चीज पहले मिलती है वो उसको अनायास स्वीकार कर लेता है। तो उसने बत्तख का उदाहरण दिया। बोले बत्तख का बच्चा बत्तख की माँ के पीछे 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 घूमता रहता है। हम समझते हैं कि अपनी माँ समझ करके घूम रहा है। लेखक लिखता है वो माँ समझ के नहीं घूम रहा। आंख खोलने पर जो चीज उसके सामने पहली दिखाई दी वो उसके पीछे घूमता। यदि माँ की जगह उसे कोई और चीज पहली बार दिखाई दी जाए तो वो उसके पीछे घूमेगा। तो मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में जो चीज पहले होती है वो अनायास उसको स्वीकार कर लेता है। उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो ये कुछ है। सवाल ये नहीं है कि वो ये समझ रहा है कि मुझे ईसाई बनना है, कि मुझे मुसलमान बनना है, कि मुझे हिंदू बनना है, कुछ नहीं। वो मूर्ति पूजक बन रहा है कि कोई गणेश पूजक बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ नहीं। उसको पहले जो दिखाई दिया उसने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। अब मनुष्य में अंतर कहां आता है? अंतर यह आता है जब उसके सामने एक से दो हो, एक से दो, तब उसके सामने एक चीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। क्या? विवेक। किसे चुने, किसे चुने? अर्थात जब तक दो नहीं है तो कुछ भी है वही अच्छा है, जैसा भी है वही अच्छा है। लेकिन हमें मौका मिले चुनने का तो हम अच्छे को, बेहतर को, उत्तम को चुनते हैं। तो हमारे पास जीवन में विकल्प कब पैदा होगा? जब तक विकल्प पैदा नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जरूरत नहीं है।
और तो दुनिया में जब हम देखते हैं तो बहुत तरह के लोग हैं। बहुत तरह के लोग इसलिए नहीं कि वो रंग रूप में अलग हैं, वो बहुत तरह के इसलिए हैं कि वो बहुत बातों को कैसे कैसे करते हैं। एक भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन एक भोजन कोई सामिश करता है तो कोई निरामिष करता है, तो कोई सात्विक करता है, तो कोई तामसिक करता है, तो कोई कभी करता है। तो ये सब जब विकल्प हैं तो मनुष्य का स्वाभाविक सोच होता है कि इसमें उत्तम क्या है। उत्तम दो तरह से होता है। उत्तम तो एक ये होता है कि भाई डॉक्टर कहता है कि आपको ये खाना चाहिए, डॉक्टर कहता है आपको ये नहीं खाना चाहिए। और एक वैद्य कहता है ये खाना चाहिए, डॉक्टर कहता है नहीं खाना चाहिए। ये सामने होटल है मानसिंह, एक विवाह में वो बेचारा अपने को आर्य समाजी बताता था, हम उसके यहाँ चले गए, मैं और मुनि जी दोनों थे। बहुत आग्रह किया उसने, भोजन करना है आपको। हम रुक गए, लेकिन जैसे ही भोजन की प्रतीक्षा करने के बाद 2 घंटे भोजन के नजदीक पहुंचे तो देखा सब मांस। अरे मैंने कहा तू आर्य समाजी है? बोले हाँ। हम उस रात बिना भोजन किए वहां से आए, फिर घर में भोजन बनवा के किया। तो ये उसको अंतर नहीं लगता दोनों चीजों में। एक डॉक्टर बैठे थे, मैंने कहा जी ये रात को दही खाना है? बोले नहीं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, दही खाने में क्या जाता है, खा लेना चाहिए। किसी वैद्य से पूछो तो क्या कहता है, नहीं खाना चाहिए। अब मनुष्य क्या करेगा, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यदि उसको खाकर परेशानी होती है तो नहीं खाना चाहिए, और खाने से कोई परेशानी उसे नहीं होती तो डॉक्टर की मान लेनी चाहिए, और तो क्या हो सकता है। मनुष्य मूल बिंदु यह है कि किसी भी स्थान पर पशु को विवेक करने की आवश्यकता नहीं होती, और पशु से भिन्न क्योंकि मनुष्य है तो इस मनुष्य को प्रति क्षण विवेक की आवश्यकता होती है। और ये विवेक की आवश्यकता होती है इसलिए बाकी सब बातों की आवश्यकता होती है। और विवेक जो है वो अच्छे का चुनाव करने की योग्यता पैदा करता है। और ऋषि दयान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोग ऋषि दयान को अच्छा माने, बुरा माने, सही माने, गलत माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि दयान की बौद्धिकता में सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है जानते हैं? वो बुद्धि से काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि विचार, अच्छा इसलिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति आज सोचो, कोई व्यक्ति 10 साल बाद सोचो, कोई व्यक्ति 100 साल बाद सोचो, निर्णय वही होगा जो बुद्धि संगत व्यक्ति का हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है। तो बौद्धिक व्यक्ति जब तक बौद्धिक बने वो सबसे आधुनिक भी होगा और सबसे उचित भी होगा। आधुनिक होने का मतलब ही उचित होना होता है। आधुनिक होने का मतलब अनुचित होना नहीं होता है। आधुनिकता का मतलब होता है कि जो उस समय की जरूरत है उसे अनुभव करके वैसा कर लिया। तो ऋषि दयान से आधुनिक इस दुनिया में कोई नहीं। ऋषि दयान कितने आधुनिक हैं इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई तो आधुनिक से आधुनिक आदमी दुनिया में पैदा हो जाएगा ना, वो भी इस बात को स्वीकार करने में पता नहीं उसको कितने जन्म लगेंगे। वो कहते हैं आपका बच्चा यदि आपके गुण का नहीं है तो बदल लो, बदल लोगे। वो कहते हैं यदि ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय के गुण का है और क्षत्रिय के लड़का ब्राह्मण के गुण का है तो उसको बोले बदल देना चाहिए। अब इसे आधुनिकता कहोगे कि पुरातन पंथन कहोगे? ये तो धृतराष्ट्र भी नहीं कर सकता था कि भाई अच्छे से बदल ले। लेकिन ऋषि दयानंद इतने आधुनिक हैं कि वो ये कहते हैं कि ऐसा बदल लेना चाहिए। स्वामी दयानंद एक और रोचक बात मैं पढ़ रहा था। आप कहते हो कि ये लड़का अवैध है, ये बच्चा अवैध है। क्यों भाई, अवैध कैसे हुआ? कोई भी संतान माता पिता से पैदा होती है, वो माता पिता से पैदा नहीं हुआ, ईश्वर के कानून से पैदा नहीं हुआ। ईश्वर के कानून से पैदा हुआ है ना। एक माँ है उसकी और एक उसका पिता है। वो अवैध है आपकी नजर में है क्योंकि आपके कानून से नहीं है। ईश्वर के कानून से तो अवैध नहीं है, और ईश्वर के कानून से अवैध नहीं है तो आप उसके अधिकारों का हनन क्यों करते हो? वो अपराधी कहां से है इसमें? आपका कानून बच्चे ने थोड़ी तोड़ा है, आपका कानून उसके माँ बाप ने तोड़ा होगा। आप उसके कानून पर, उसके माँ बाप पर कार्रवाई करो, बच्चे पर नहीं कर सकते। ये इससे ज्यादा आधुनिकता कौन लाएगा? ऋषि दयान कहते हैं उसके अधिकार का हनन नहीं होगा, उसका अधिकार सुरक्षित करना चाहिए।
ऐसे ऐसे स्वामी दयानंद की विशेषता है, वो मनुष्य की छोड़, पशु की छोड़, वो मतलब जड़ पदार्थों तक की जो औचित्य है उसको स्वीकार करने में विश्वास रखते हैं। पशुओं के बारे में जब वो चिंतन करते हैं तो कभी आप ऋग्वेदादि क्या नाम का गोकर्णानिधि का वाक्य पढ़कर देखो, शायद जितनी करुणा उनके हृदय में प्रकट होती है उतनी और किसी जगह पर वो करुणा प्रकट। वो कहते हैं, परमेश्वर क्या तेरे न्याय का दरवाजा पशुओं के लिए बंद हो गया है? क्या तुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं देती है? क्या तुझे इनके चीत्कार से तुझे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? कब तुझे इन पर दया आएगी? सामान्य रूप से ईश्वर भक्त ये जानता है जो ईश्वर कर रहा है वो व्यवस्था के अनुकूल कर रहा है, लेकिन दयानंद का जो भाव है वहां ईश्वर नहीं, दयानंद क्या सोच रहा है? दयानंद एक प्रार्थी है, एक वकील है, किसका? पशुओं का। तो आज एक सोचने की बात है कि आप मनुष्य के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं तो मनुष्य के रूप में सुविधाओं साधनों से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में एक अच्छे मनुष्य के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं या एक सामान्य मनुष्य के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं? तो आप कोई भी संप्रदाय और ऋषि दयानंद में कोई अंतर यदि आप करोगे तो एक करोगे कि ऋषि दयानंद के दरवाजे हर समय खुले रहते हैं। 11वें समोल्लास की एक बात याद करो आप, वहां उन्होंने एक प्रश्न उठाया है। वो प्रश्न ये उठाया है, आप अपने को ही अच्छा कहते हैं, सभी अपने को अच्छा कहते हैं, इसकी क्या गारंटी है आप ही अच्छे हैं? और दुनिया में एक सामान्य नियम होता है, सभी अपने को अच्छा कहते हैं। ईसाई भी अपने को अच्छा कहता है, मुसलमान अपने को अच्छा कहता है, जैन अपने को अच्छा कहता है, बौद्ध अपने को अच्छा कहता है, शैव अपने को अच्छा कहता है, शाक्त अपने को अच्छा कहता है। इसमें अच्छाई में क्या बुराई है? तो वहां एक बहुत अच्छी छूट वो देते हैं, उसको एक जिज्ञासु बनाते। जो उनका पात्र है वो क्या है? जिज्ञासु। और वो जिज्ञासु कहता है, अच्छा मैं तुम्हारी बात बाद में मानूंगा, पहले जो ये लोग हैं ना, पहले इनसे पूछ कर आता हूं। तो वो क्या कहते हैं? हाँ, सबसे पूछ कर आना, सबसे सीख कर आना, सबको देख कर आना, और जच जाए तो आ जाना। और वो एक एक के पास जाते हैं, उनसे इनका उत्तर में भिन्नता क्या होती है? वो ये कहते हैं, देख दूसरे की बात मत सुनना, जो मैं कहता हूं उसको मानना, ये सारे तुझे बेईमान ठग लेंगे, हाँ, ये तुझे इधर उधर भागने नहीं देंगे, दरवाजा बंद, मेरी नहीं सुनेगा तो तुझे पाप लगेगा। उसको डराते हैं, उसको प्रलोभन देते हैं, उसको अपनी ओर रखने की कोशिश करते हैं, उसकी बौद्धिकता पर अंकुश लगाते हैं, सवाल करने पर मना करते हैं, जिज्ञासा को शांत नहीं करना चाहते, जिज्ञासा को समाप्त करना चाहते हैं। वो ये कहता है कि ये सारे 999 घूम कर आता है। वो कहते हैं भाग मत, सुन ले, रुक जा मत। वो कहता है नहीं, दूसरे से पूछ कर आता हूं। बोले नहीं, वो बेईमान है, वो तुझे परेशान कर देंगे, वो तुझे धोखा देंगे, वो तुझे रोक लेंगे, तुझे लौट कर आने नहीं देंगे। मतलब एक भरोसा किसको है कि जाने दो, जाएगा लेकिन आएगा तो लौटकर। लेकिन लौटकर कोई कब आएगा? जब वो 999 से उत्तम होगा, नहीं तो क्यों लौट कर आएगा? ये विशेषता बताओ किसी भी और धर्म मत संप्रदाय के प्रवर्तक में है? मतलब बुद्धिमत्ता तो औरों में बहुत ज्यादा है, लेकिन उदारता, विशालता, स्वतंत्रता का जो समादर है वो किसी में आपको नहीं मिलेगा। और इसका एक नुकसान हुआ, इसकी एक हानि है। उन्होंने गुरु परंपरा को, धार्मिक जो आस्था की परंपरा को है, उन्होंने वहां के पाखंड को देखकर उसे छोड़ दिया, उसे अस्वीकृत कर दिया। उसके बदले में रखा तो किसे? प्रजातंत्र को रखा। अब प्रजातंत्र भी मनुष्यकृत है, ईश्वरकृत तो है नहीं। इसमें भी उतने ही दोष हैं। मतलब आज जो हमारे वर्ष समाज की दशा है उसका एक मुख्य कारण यही है। लेकिन ऋषि दयानंद की उदारता यह है कि उन्होंने अपने को गुरु घोषित नहीं किया कि भाई बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको गुरु के सामने मस्तक ही तो झुकाना है, इससे ज्यादा क्या करना है, न पढ़ना है, न कुछ उनका कहना मानना है, मस्तक झुका देना है, काम सारे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। मतलब अपने को बाड़ा नहीं बनाकर रखा उन्होंने, एक खुले पेड़ की छाया में लोगों को रखा। आपको छाया की जरूरत है ना, तो आप चल कर आओ, आपको जरूरत नहीं है, आपको इससे अच्छी चीज लगती है, आप जाओ। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान पर, विवेक पर निर्भर करता है, वो इसके अतिरिक्त दूसरे का चुनाव नहीं कर सकता, ये गारंटी है।
ये इसकी अनिवार्यता है। तो ऋषि दयानंद के पास वैचारिक स्वातंत्र्य और बुद्धि का विवेक इतना खुला है, आप कुछ भी बन जाओ, बन सकते हो। केवल दूसरा तब बन सकते हो जब दयानंद को आपने पढ़ा ना हो, जाना ना हो, देखा ना हो। इसलिए दयानंद को एक भरोसा है, जब कोई उसे जानेगा, उसे देखेगा, उसे समझेगा, उसे पढ़ेगा, तो उसको दुनिया में दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा, वो स्वयं आएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब मैं लोगों को देखता हूं, जब वो संशोधन प्रस्तुत करते हैं, तो मैं केवल एक बात का अनुभव करता हूं कि ये जानता नहीं है, ये बाहरी दबावों से काम कर रहा है, अंदर के ज्ञान से काम नहीं कर रहा है। इसको सिद्धांत की अच्छी जानकारी नहीं है, ये वेद के विचारों से परिचित नहीं है। ये क्यों कि मोटी सी बात है, हम क्या समझते हैं दयानंद के जमाने में ऐसा ठीक रहा होगा, आज शायद वैसा ठीक नहीं है। सामान्य रूप से मोटा सा काम होता है ना, कोई कहता है देखो जी ये मूर्ति पूजा का खंडन मत किया करो, लोग धीरे धीरे सुधर जाएंगे। मैंने कहा 100 साल में कितने सुधरे? सुधर तो जाएंगे, मैं मानता हूं सुधर जाएंगे, पर 100 साल में कुछ प्रतिशत बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे सुधरते 100 साल में 1 मील चलते तो भी 100 मील होते ना, तो कितना धीरे धीरे चले? बोले यहां तो उल्टा हो रहा है, पहले 100 मील पर थे, अब 10 मील पर हैं। तो ये धीरे धीरे चले, ये तर्क क्या है? मतलब आदमी जो है सत्य का सामना करने से घबराता है, सत्य का सामना नहीं करना चाहता। अच्छा, जो व्यक्ति सत्य कहना नहीं चाहता और सत्य का सामना नहीं करना चाहता, उसका दयानंद से लेना देना क्या है? या तो दयानंद आज की तारीख में गलत हो जाए, हम मानने को तैयार हैं दयानंद गलत है, हम छोड़ देंगे, दयानंद ने खुद कहा है मैं गलत हूं तो छोड़ देना, कौन परेशानी की बात। और कोई गुरु ये कहने को तैयार नहीं है। अच्छा, दयानंद गलत नहीं है, आप कहते हो कहो मत, क्यों नहीं कहे? अच्छा, नहीं कहोगे क्योंकि ज्ञान, मुश्किल क्या है जानते हो कहना? मुश्किल यह है कि ज्ञान नैमित्तिक होता है। जब तक वो कहा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, तब तक वो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं हो सकता। मतलब विचित्र बात क्या है कि कल मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि पढ़े लिखे आदमी के बच्चे कोई पढ़े लिखे पैदा नहीं होते। इसलिए आर्य समाजी का बच्चा आर्य समाजी हो कतई जरूरी नहीं, क्योंकि ये बौद्धिक बात है। पौराणिक तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि माँ को हाथ जोड़ते देखता है, उसे भी हाथ जोड़ना बड़ा आसान लगता है, इतनी सी बात है। लेकिन उसे निराकार उपासना सिखाओगे तो वो एक दिन में तो सीखने से रहा। जब तक उसको तार्किक नहीं बनाओगे, बौद्धिक नहीं बनाओगे, विवेकशील नहीं बनाओगे, तब तक वो निराकार उपासना की बात कैसे कर सकता है? और इसलिए कोई भी आर्य समाजी की जो संतान है वो स्वाभाविक रूप से आर्य समाजी हो जाए ऐसा मुश्किल है। उसके संस्कारों से हो जाए अलग बात है, लेकिन यदि प्रयत्न न किया जाए तो नहीं हो सकता। उसको बताया नहीं जाए, पढ़ाया नहीं जाए, सिखाया नहीं जाए तो नहीं हो सकता। और यही संकट हमारे सामने है। जब हम बौद्धिक दृष्टि से किसी को उन्नत करना चाहते हैं तो बिना प्रयास के कोई उन्नत नहीं होता, बिना प्रयास के कोई सफल नहीं होता, बिना प्रयास। और हमारे पास, हमको लगता है कि ये चीज कठिन है, ये चीज आज जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आज ये है, ये इस चीज के बढ़ाने के जो उपाय थे वो हमने नहीं किए। वो क्यों नहीं किए? कुछ काम संगठन के करने के होते हैं, समाज के सामूहिक काम व्यक्ति नहीं किया करता और न व्यक्ति से हो सकते हैं। तो जो सामूहिक काम थे, जो संगठन के काम थे, जो व्यापक स्तर पर किए जाने वाले काम थे, जो व्यवस्था से जुड़े हुए काम थे, विचार और व्यवस्था के जो मेल के काम थे, वो हमने नहीं किए। हमको अवसर ही नहीं आया, ये सोचने का ही अवसर नहीं आया। तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो इस परिणाम को उचित कारण ढूंढने में हम असमर्थ होते हैं। तो हम क्या समझते हैं, ओहो ये बहुत सारे लोग आ जाएं तो हम बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हम जब तक बहुत सारे लोग उस विचार के नहीं होंगे तब तक बड़े नहीं होंगे। हमारा अस्तित्व संख्या से नहीं है, और संख्या से भी है तो विचारहीन संख्या से नहीं है। संख्या चाहिए, विचारवान लोगों की संख्या चाहिए, ज्ञानवान सिद्धांत निष्ठ लोगों की संख्या चाहिए, और सिद्धांत निष्ठ लोगों की संख्या अपने आप होने वाली नहीं है। समाप्त हो जाएंगे ये तो हो सकता है, लेकिन आप बढ़ेंगे कब? जब बढ़ेंगे तभी जब आप अपने सिद्धांत का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का प्रचार करेंगे। और वो उसका आधार है वेद, उसका आधार है दयानंद।
उसका आधार है उनके ग्रंथ। तो उनके अध्ययन की, उनके विस्तार की परंपरा। अब इनका मुश्किल क्या है कि इन सब चीजों का आपकी आजीविका से कुछ भी संबंध नहीं है। संकट क्या है? संकट इतना सा है कि वेद पढ़े तो क्यों पढ़े? क्यों? वेद न आजीविका देता है न प्रतिष्ठा देता है। एक व्यक्ति, मैं मेरठ में था, तो वो व्याख्यान देने लगा, प्रिंसिपल था कॉलेज का, वैदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है बड़ौत का, उसका भाषण दिया उसने बड़ी जोश से। बोले संस्कृत बहुत कठिन है, उसको थोड़ा सरल करना चाहिए, इसमें 3 पुरुष होते हैं, 2 ही पुरुष बहुत हैं, इसके वचन ऐसे कर देने चाहिए। वो लंबा चौड़ा भाषण देकर बैठा। मैंने पूछा आपने अंग्रेजी पढ़ी है? बोले हाँ। इसलिए पढ़ी होगी कि सरल बहुत है। मैंने कहा बहुत सरल है इसीलिए पढ़ी ना? बोला नहीं। मैंने कहा फिर संस्कृत अंग्रेजी में कठिन कौन है? मैंने कहा सवाल भाषा का कठिन और सरलता से पढ़ना नहीं होता, उसका होता है भाषा की उपयोगिता से। आज अखबार में पढ़ा, बोले अंग्रेजी की देवी बना के मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। करोगे, जरूर करोगे। अंग्रेजी की नहीं, अंग्रेज की भी करोगे। कल वायसराय की मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा करोगे। क्यों? कि जिसके तुम गुलाम हो, जिससे तुम जीवित हो, जिसके तुम सहायता प्राप्त कर रहे हो, जिसके तुम आश्रित हो, आश्रित जिसके हो उसकी पूजा तो कोई भी करता है, तुम भी करोगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? उसके एहसान से तुम अपने को जीवित समझते हो, करोगे। तो ये जो स्थिति है, तो मैंने उस प्रिंसिपल से पूछा अंग्रेजी सरल है इसलिए आपने पढ़ा ना? मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, भाषा उपयोगिता से पढ़ी जाती है, सरलता से, कठिनता से नहीं पढ़ी जाती। अंग्रेजी से इज्जत मिलती है, अंग्रेजी से आजीविका मिलती है, इसलिए आदमी अंग्रेजी पढ़ता है और पढ़ेगा। संस्कृत पढ़ने से, वेद पढ़ने से इज्जत नहीं मिलती, संस्कृत पढ़ने से, वेद पढ़ने से आजीविका नहीं मिलती, इसलिए नहीं पढ़ेगा। अब प्रश्न यह है आजीविका नहीं मिलती इसलिए नहीं पढ़ेगा, ये तो पक्का है, लेकिन आजीविका लेने के बाद कैसे जिंदा रहेगा? जीने के लिए केवल आजीविका तो पर्याप्त नहीं है। आजकल आदमी जब धीरे बोलता है तो मुझे उसकी विवशता, उसकी पराधीनता, उसकी मजबूरी आने लगती है। अपने देश में अपने सिद्धांत विरोधी बात का विरोध करने के लिए उसे धीरे बोलना पड़ता है, एकांत में बोलना पड़ता है, होती हुई घटना पर टिप्पणी करने से रुकना पड़ता है। क्यों? कि आपके विचार उसके सामने गौण हो चुके हैं, आपके विचारों का महत्व नहीं है। तो ऐसे जीवों में साधनों की तो कमी नहीं है, फिर जीने में क्या कमी रह गई? उस विचार के बिना आपके अंदर गौरव, आपके अंदर गर्व, आपके अंदर सम्मान, आपके अंदर स्वतंत्रता, आपके अंदर स्फूर्ति, आपके अंदर उत्साह, वो साधनों से नहीं आता, आजीविका से नहीं आता। आप तनख्वाह लेते हैं लाख रुपए महीना, लेकिन साहब के सामने जरा झुक कर रहते हैं, आदेश का आपको पालन करना होता है, उसके धर्म का, उसके विचार का, उसकी परंपरा का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यदि ऐसे लोगों के साथ आप बहुत साधन संपन्न होकर भी जिएंगे तो शरीर के सुख तो आपको मिल जाएंगे, पर बौद्धिक अधिकार और आत्मिक स्वतंत्रता का बोध तो आप जीवन में नहीं कर सकेंगे। विकल्प आपके सामने है। भाई दयानंद के साथ चलोगे, वेद के साथ चलोगे, संस्कृत के साथ चलोगे, संस्कृति के साथ चलोगे, परंपरा के साथ चलोगे, ऋषियों के साथ चलोगे, आत्मा का काम करोगे, और नई परंपरा के साथ चलोगे, आजीविका काम करोगे। अब दोनों अधूरे हैं, आप इसको एक इकट्ठा नहीं कर सके और इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। दोनों में से एक तो छूटेगा। संस्कृत पढ़ोगे तो सत्तू मिलेगा, अंग्रेजी पढ़ोगे तो गुलामी मिलेगी, सुख तो मिलेंगे। विकल्प आपके सामने है, आप जो चाहो चुनो, या तो इसका उपाय करो और नहीं तो चुनो। फिर आप ऐसा है कि विष्णु महेश की पूजा छोड़ करके विक्टोरिया की पूजा करो, लॉर्ड माउंटबेटन की पूजा करो, वायसराय की पूजा करो, उनके मंदिर बनाओ, उनकी मूर्तियां बनाओ, उनको माला पहनाओ। तो आज के दिन एक विचार का दिन है। मतलब इस सारे बिखरे हुए माहौल में
मतलब हमारा मूल अस्तित्व किन चीजों पर टिका है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये देश विकसित हो गया और यदि ये टुकड़े टुकड़े हो गया तो क्या वो विकास इसके टुकड़े को बचा सकता है होने से? तो विकास होने मात्र से देश टुकड़े न हो जाए तब तो विकास काम का। और इधर तो आप विकास करें और उधर कह दें चलो कश्मीर को छोड़ देते हैं, चलो उधर कुछ बांग्लादेश को दे देते हैं, कुछ इधर 2-4 विभाजन कर लेते हैं, कुछ प्रांत इस्लाम परस्त हैं तो उनको इस्लामिक बना देते हैं, कुछ ईसाई हैं तो ईसाई बना देते हैं। तो अस्तित्व किसका? आप तो है जैसे थे, तो अस्तित्व मिटा किसका? आपके समूह का, आपके समाज का और आपके देश का। यदि देश के अस्तित्व से आपका अस्तित्व जुड़ा है तो वो काम करो जिसमें देश बचे और आप भी बचो। और देश बचे या न बचे, आप बचो तो जैसे आप हो ऐसे नहीं बचोगे, बौद्धिक दृष्टि से नहीं बचोगे, वैचारिक दृष्टि से नहीं बचोगे, फिर साधनों की दृष्टि से बचोगे। बड़ी कोठी होगी, बड़ी कार होगी, खाने पीने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन वैचारिक बाध्यता नहीं होगी। तो आज की शायद देर हो गई, बहुत सारी बातें, बट एक बड़ा मुझे तो सहज लगता है, बड़ा सामान्य लगता है कि दयानंद आपकी इच्छा पर है, आप चाहो तो चुनो, चाहो तो मत चुनो। दयानंद पर कोई एहसान नहीं है। आप दयानंद को चुनते हो तो दयानंद पर मेहरबानी नहीं करते हो, अपने पर मेहरबानी करते हो। तो इस दृष्टि से मनु ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। हम समझते हैं धर्म को बचाने के लिए हम धर्म करते हैं तो हम मूर्ख हैं। हम सोचते हैं ओहो हम धर्म का पालन नहीं, हम हवन नहीं करेंगे तो शायद धरती से हवन खत्म हो जाएगा, हम वैदिक धर्म नहीं मानेंगे तो वैदिक धर्म नष्ट हो जाएगा। ये मूर्खता की बात है। वैदिक धर्म हमें बचाने के लिए, हम वैदिक धर्म को बचाने वाले कोई नहीं होते। हमारी आवश्यक, हम समझते हैं हवन नहीं करेंगे तो दुनिया से हवन करना बंद हो जाएगा, हो जाने दो, उससे क्या है नुकसान? हवन का होने वाला है, नुकसान तो आपका होने वाला है। आपको गरज है 100 बार करो, आपको गरज नहीं है मत करो। तो हम समझते हैं धर्म को बचाना है इसलिए धर्म पालन करना चाहिए। होना है क्या है कि धर्म से हमको बचना है इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। बस यही दयानंद सिखाता है, इससे आगे की बात नहीं। इन शब्दों के साथ आज की बात को विराम देते हैं। हम इस विषय में चिंतन करें और अपने कर्तव्य का निश्चय करें। ओम शांति शांति शांति। ओम देव शांति। कुछ कहना? आज दीपावली के पर्व पर और मैसेदान सरस्वती 127वें बलिदान दिवस पर गुरुकुल की विद्यार्थियों ने एक निर्णय लिया है, एक विचार बनाया है कि इस वर्ष हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं कि मुख्य शहर के अंदर जहां पर आजकल त्योहार के कारण अधिक भीड़ भी होगी, उसके माध्यम से हम एक पैदल यात्रा निकालें। इसके दौरान हम कृषि का एक संदेश उन लोगों तक पहुंचाएं और आगे आने वाले हमारे ऋषि के लिए हम कुछ प्रेरणा के रूप में कुछ पत्रकारी बांटे, जिससे कि वे व्यक्ति महर्षि के प्रति जो अपने विचार रखने वाले हैं, उनके विचारधारा जुड़ने वाले हैं, या फिर उनकी विचारधारा को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा हमने संकल्प लिया है। इसमें हमने कुछ मार्ग निश्चित किया है, जिसमें हम दोपहर भोजन के बाद में 1 बजे से लेकर 5:30 या 4 या 5 बजे तक इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। यहाँ ऋषि उद्यान से चलकर के गंज से दिल्ली गेट, दरगाह बाजार, नाला बाजार, मदार गेट, गांधी भवन चौराया, चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, नया बाजार, आगरा गेट, फवारा चौक और पुनः गंज से होते हुए ऋषि उद्यान में वापिस आ जाएंगे। ये जो क्षेत्र है मुख्य बाजार का, इस क्षेत्र के अंदर हम सब यहाँ से मिलकर के चलेंगे। तो भोजन के बाद सभी यही वेधशाला के अंदर उपस्थित हो जाएं, ताकि समय पर यहाँ से चल पड़े और अपने आज के संकल्प को हम पूरा करने के लिए समर्थ हो सके। समर्थ, बाकी जो जो जिसकी इच्छा हो सब आ जाना। इसमें आश्रमवासियों के लिए स्वामी जी ने कहा है कि अनिवार्य रूप से सभी करें, जो बीमार है उनको छोड़कर। अभी शांति बात।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति।